गुड मॉर्निंग टू ऑल बच्चों। अ, तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे हमारे जो प्रीवियस वीडियो था वो था ट्रिग्नोमेट्री क्लास 10 पे। और ट्रिग्नोमेट्री पे हमने जस्ट एक छोटा सा इंट्रोडक्शन ही दिए थे कि ट्रिग्नोमेट्री का डेफिनेशन क्या होता है, और 6 रेशियो हम लोग बात किए थे साइन थीटा कोस थीटा के बारे में, साइन कोस टेन कोसेक सेक कोट के बारे में बात किए थे। ठीक है। और उसके बाद हमने लास्ट क्लास एक फॉर्मूला आपको स्क्वायर रिलेशन का एक फॉर्मूला प्रूव करवाए थे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा जो होता है वो 1 होता है, उसको हम प्रूव भी करवाए थे। आज हम लोग बाकी दो फॉर्मूला देखेंगे स्क्वायर रिलेशन का, और कुछ क्वोशंट रिलेशन पे, कुछ रेसिप्रोकल रिलेशन पे बात करेंगे। उसके बाद हम लोग बच्चों क्या करेंगे, कुछ प्रॉब्लम्स को भी देखेंगे कि इस जो हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं उस हाइपोटेनस, उस बेस परपेंडिकुलर से लेकर हम लोग किस तरह से हम लोग क्वेश्चन को बना सकते हैं। ठीक है। तो हमारा जो टॉपिक था वो था ट्रिगोनोमेट्री। ट्रिगोनोमेट्री इस पे हमने लास्ट क्लास क्या देखे थे, इस पे हमने लास्ट क्लास ये देखा था कि हमारा जो एक राइट एंगल ट्राइंगल के ऊपर बात किए थे। राइट एंगल ट्रिगोनोमेट्री में हम लोग स्टडी किसके बारे में करते हैं, ट्राई मीन्स 3 और कोनो मीन्स एंगल होता है, मेट्री मीन्स मेजरमेंट होता है। यानी कि हम लोग ट्रिगोनोमेट्री पे बेसिकली बात करते हैं मेजरमेंट ऑफ 3 एंगल्स ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल, मेजरमेंट ऑफ 3 एंगल्स ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल। सपोज दिस इज अ राइट एंगल ट्राइंगल और इसका वर्टिसेस को हमने नाम दिया ए बी सी। ठीक है। और ये एक राइट एंगल है बी पे। अगर ये बी पे राइट एंगल है बच्चों, तो आपको दिख रहा है कि इसका जो ऑपोजिट साइड है इसको हम लोग हाइपोटेनस बोलते हैं, इस साइड को परपेंडिकुलर, इसको बेस बोला जाता है। ठीक है। अच्छा, हम लास्ट क्लास आपको बता दिए थे कि थीटा का पोजीशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप सपोज कीजिए कि थीटा का पोजीशन, आप थीटा का वैल्यू आप यहाँ पे सी पे रख रहे हैं, आपका जो सी वर्टिसेस है वहां पे थीटा है आपका। तो जब आप सी वर्टिसेस पे थीटा होगा तो उसके लिए आप क्या करेंगे, तो उसके लिए आप इसका ऑपोजिट, जस्ट इमेजिन कर लीजिए कि आप इसके ऑपोजिट साइड है, हम सी पे खड़े हो गए, तो मेरा जो ऑपोजिट साइड बन रहा है ए बी, इस साइड पे मेरा परपेंडिकुलर होगा, ये बेस बनेगा, ये हाइपोटेनस बनेगा। ओके। अगर आप थीटा का पोजीशन को चेंज कर देते हैं बच्चों, सपोज की थीटा यहाँ पे, तो आपके लिए परपेंडिकुलर ये बन जाएगा, बेस इज ए बी और हाइपोटेनस फिक्स रहता है। हाइपोटेनस फिक्स रहता है, थीटा के अकॉर्डिंग बेस और परपेंडिकुलर जो होता है वो अपना प्लेस चेंज करते रहते हैं। ठीक है। चलिए, हमने लास्ट क्लास 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो साइन कोस टेन के बारे में पढ़ा था। तो यहाँ पे हम आपको क्या बताए थे, स्क्वायर रिलेशन। स्क्वायर रिलेशन, इस स्क्वायर रिलेशन पे बच्चों हमने एक फॉर्मूला पढ़ा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। इसको हम प्रूफ भी करवाए थे आपके सामने यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, हम लोग इसको प्रूफ भी किए थे। अब हम लोग देखेंगे सेकंड जो फॉर्मूला होता है वो होता है, सेकंड फॉर्मूला जो आपका है 2 नंबर का, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। यहाँ से आप और भी फॉर्मूला को फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए बच्चों कि आपके सामने सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा, ये प्लस टेन स्क्वायर थीटा है, जब ये उस साइड ट्रांसपोज होगा आरएचएस तरफ तो माइनस में बोला चला जाएगा, तो टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 है। और इस फॉर्मूला को में आप देखें ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मेट है, तो आपको दिख रहा है ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मेट है। तो आप क्या करेंगे, इसको लिखेंगे ए माइनस बी एंड ए प्लस बी, दैट इज इक्वल टू 1। अगर आप यहां से सेक थीटा माइनस टेन थीटा का वैल्यू निकालना चाहते हैं तो आप लिखेंगे बच्चों 1 प्लस सेक थीटा प्लस टेन थीटा। करेक्ट। सपोज आप सेक थीटा प्लस टेन थीटा का वैल्यू निकालना चाहते हैं तो आप लिखेंगे 1 अपॉन सेक थीटा माइनस टेन थीटा। क्लियर है? यहां तक आप क्लियर हो गया। अब आप यहां से देखिए सेक थीटा माइनस टेन थीटा क्वेश्चन के हिसाब से कभी कभी निकालने दे दिया जाता है, हमें इसका वैल्यू बता देता है और इन दोनों में से कोई एक का वैल्यू बताएगा तो दूसरा निकालना है, तो आप इन दोनों फॉर्मूला के थ्रू निकाल सकते हैं। ठीक है। एक लास्ट है हमारे पास स्क्वायर रिलेशन पे बच्चों, आप इसको नोट कर लीजिए। एक लास्ट है हमारे पास स्क्वायर रिलेशन पे फॉर्मूला, दैट इज 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। थर्ड नंबर है 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। यहां से आप बच्चों क्या करेंगे, देखिए अब मान लीजिए कि सपोज कोसेक स्क्वायर थीटा, ये प्लस कोट स्क्वायर थीटा को इस साइड ट्रांसपोज कीजिए तो कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 है।
और यहां से आप देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अगर आप देख रहे हैं तो इसको लिखिए ए प्लस बी ए माइनस बी दैट इज इक्वल टू 1। सो आप यहां से अगेन दो रिलेशन निकाल सकते हैं कि कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कोसेक थीटा प्लस कोस थीटा कोट थीटा, एंड कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा। करेक्ट। तो यहां से आप अगेन दो फॉर्मूला फाइंड आउट हम लोग कर लिए कि कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा, एंड कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा। क्लियर है? चलिए आप इसको नोट कर लीजिए। कंप्लीट? यस। आप ट्रिगोनोमेट्री को जितना ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना आपके लिए इजी होगा। ट्रिगोनोमेट्री क्या होता है कि क्लास 10 तक बच्चों के सामने, क्लास 10 में बच्चों के सामने एक नया सा टॉपिक बन जाता है, क्योंकि इससे पहले हम लोग सीबीएसई में क्लास 9 तक नहीं पढ़ते हैं ट्रिगोनोमेट्री। ठीक है, आईसीएसई का बात कीजिएगा तो क्लास 9 पे इंट्रोडक्शन दे ही देता है ट्रिगोनोमेट्री, लेकिन सीबीएसई या कोई स्टेट बोर्ड में हमें ये सब नहीं बताया जाता क्लास 9 में। तो डायरेक्ट 10 पे जो आता है तो बच्चों के लिए थोड़ा सा वो डिफिकल्टी लगता है। तो आप क्या करेंगे, आप इस पर प्रैक्टिस रखिए, प्रैक्टिस आपको बहुत इजी करवा देगा ट्रिगोनोमेट्री। ठीक है, अब हम लोग रेसिप्रोकल रिलेशन देखते हैं बच्चों। रेसिप्रोकल रिलेशन, रेसिप्रोकल रिलेशन, रेसिप्रोकल रिलेशन कौन कौन सा है देखिए। रेसिप्रोकल रिलेशन में सबसे पहले साइन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कोसेक थीटा, तो यहां से कोसेक थीटा इज इक्वल टू आपको मिला 1 अपॉन साइन थीटा। तो यहां से एक और प्रोडक्ट निकाल लिए बच्चों कि कोसेक थीटा इंटू साइन थीटा इज इक्वल टू 1। क्लियर? सिमिलरली टेन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कोट थीटा बच्चों, एंड कोट थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन टेन थीटा, दैट इज इम्प्लस टेन थीटा इंटू कोट थीटा इज इक्वल टू 1। सिमिलरली दूसरा कौन सा फॉर्मूला बच गया, कोसेक थीटा सॉरी कोस थीटा इज इक्वल टू 1 बाई सेक थीटा, या फिर सेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कोस थीटा, या फिर सेक थीटा इंटू कोस थीटा बच्चों 1 होता है। क्लियर? इतना चीजें क्लियर? इसको नोट कर लीजिए। कंप्लीट? चलिए अब हम लोग एक छोटा सा कोसेंट फॉर्मूला बचा है हमारे पास, एक छोटा सा कोसेंट फॉर्मूला बचा हुआ है, कोसेंट रिलेशन। इस कोसेंट रिलेशन को देखेंगे किस तरह से होता है। हाँ, कोसेंट रिलेशन। ठीक है, अब कोसेंट रिलेशन में दो रिलेशन आता है आपके सामने। कोसेंट रिलेशन दैट इज टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा बाय कोस थीटा, एंड कोट थीटा इज इक्वल टू कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। ये दो फॉर्मूला आप लिख लीजिए, टेन इज इक्वल टू साइन बाई कोस और कोट इज इक्वल टू कोस बाई साइन। ठीक है, इतना चीजें आप नोट कीजिए, इसके बाद हम लोग कुछ क्वेश्चन बनाते हैं। कंप्लीट? यस। तो हमारे पास जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो है साइन ए इज इक्वल टू 3/4, फाइंड कोसेंट टेन। इफ साइन ए इक्वल टू 3/4 देन फाइंड कोसेंट टेन। ठीक है, अगर बोल रहा है साइन ए इक्वल टू 3/4 तो फाइंड करो कोसे और टेन। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे। ये मेरे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है। इस राइट एंगल ट्रायंगल का कौन कौन सा पार्ट होता है, तो साइड होता है, वर्टिसेस होता है और एंगल होता है। ठीक है, ये तीन एंगल एबीसी। ठीक है, चलो ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल। तो एक ट्रायंगल, एक कोई भी ट्रायंगल पे तीन पार्ट होता है, उसका साइड, उसका वर्टिसेस और उसका एंगल। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे जो हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे वो इस तरह से एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लिए। सपोज ए बी सी। अच्छा, अब देखिए, अब आप अगर ए का पोजीशन हम यहाँ पे रखें तो मेरे लिए परपेंडिकुलर ये बन जाएगा और बेस ये बनेगा। हाइपोटेनस तो अपना जगह फिक्स कर लेता है, हाइपोटेनस अपना प्लेस चेंज नहीं करता है। तो प्लेस
चेंज कौन करता है? परपेंडिकुलर और बेस। अब हम क्या करेंगे, छोटा सा चेंज एक इजी बना देते हैं, क्योंकि हमारे दिमाग में सबसे पहले से ही छपा हुआ है राइट एंगल ट्रायंगल का, दिस साइड इज परपेंडिकुलर, दिस साइड इज बेस, दिस इज हाइपोटेनस। तो आप इसको नेमिंग करेंगे ए, बी एंड सी। अब ए एंगल को, अगर ए वर्टिसेस यहाँ पे है और मेरे जो एंगल है, एंगल वो ए में है, तो मेरे लिए परपेंडिकुलर ये बन जाएगा, बेस ये बन जाएगा, हाइपोटेनस ये बन जाएगा। तो साइन ए इक्वल टू 3/4। तो हम जानते हैं कि साइन थीटा इज इक्वल टू p/h होता है, दैट इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर का वैल्यू बच्चों यहाँ पे 3 है, हाइपोटेनस का बच्चों यहाँ पे 4 है। तो निकालना क्या है? निकालना है आपको बेस ए बी दिस साइड। तो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम हमें पता है कि h स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होता है, यानी कि हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। अब आप यहाँ से बेस का स्क्वायर को निकाल लीजिए, देन बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू h स्क्वायर माइनस p स्क्वायर। हाइपोटेनस कितना है बच्चों आपके पास? 4 है। परपेंडिकुलर कितना है? 3 है। देन 4 का स्क्वायर इज 16, 3 का स्क्वायर इज 9, 16 माइनस 9 इज 7, बेस स्क्वायर इज 7, देन बेस इज इक्वल टू √7। What is the value of base? Then base is √7। अगर यहाँ से बेस √7 आ गया तो हम cos of 10 तो ऐसे ही निकाल लेंगे। cos A इक्वल टू b/h, b कितना है? बेस कितना है? √7, h कितना है? 4। tan थीटा इक्वल टू p/b, p/b परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना है बच्चों? 3, बेस कितना है? √7। यस, √7। चलिए, तो आप इस तरह से इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। इसको नोट कर लीजिए। यस, अपडेट। अब देखिए, अब हम आपके सामने एक दूसरा क्वेश्चन लेके आते हैं। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन इस तरह से बोल रहा है कि 3 tan थीटा इक्वल टू 4 है। क्वेश्चन ऐसे बोला कि 3 tan थीटा इक्वल टू 4, देन फाइंड 3 sin थीटा प्लस 2 cos थीटा अपॉन 3 sin थीटा माइनस 2 cos थीटा। ठीक है, आपको बोल रहा है कि 3 tan थीटा इक्वल टू 4, इफ 3 tan थीटा इक्वल टू 4, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 3 sin थीटा प्लस 2 cos थीटा अपॉन 3 sin थीटा माइनस 2 cos थीटा। किस तरह से आप इस क्वेश्चन को किस तरह से निकालेंगे, सॉल्व कैसे करेंगे? देखिए, आप एक काम कीजिए, लेट 3 sin थीटा प्लस 2 cos थीटा अपॉन 3 sin थीटा इक्वेशन 1। ठीक है, इक्वेशन 1। देन डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos x। डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ इक्वेशन 1 बाय cos x, cos थीटा, सॉरी बाय cos थीटा। ओके, आप क्या कीजिए, इस जो सॉल्व करने दिया 3 sin थीटा प्लस 2 cos थीटा अपॉन 3 sin थीटा माइनस 2 cos थीटा, इस पे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर पे cos थीटा डिवाइड कर दो। जब आप cos थीटा डिवाइड करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? देखिए, दैट इज 3 sin थीटा अपॉन cos थीटा प्लस 2 cos थीटा अपॉन cos थीटा बाय 3 sin थीटा बाय cos थीटा माइनस 2 cos थीटा अपॉन cos थीटा। cos थीटा से cos थीटा, cos थीटा से cos थीटा कैंसिल हुआ, तो आपको मिलेगा, देखो अभी हमने थोड़ा देर पहले कोसाइन रिलेशन देखे थे कि sin बाय cos इक्वल टू 10 होता है। तो 3 tan थीटा प्लस 2 अपॉन 3 tan थीटा माइनस 2। अब आप क्या करेंगे, tan थीटा का वैल्यू यहाँ पे पुट कर दीजिए। If 3 tan थीटा इक्वल टू 4, then what is the value of tan थीटा? तो बोलोगे बच्चों tan थीटा इक्वल टू 4/3। ठीक है, ये डिनोमिनेटर बन जाएगा। तो tan इक्वल टू क्या है? 4/3 प्लस 2/3 इंटू 4/3 माइनस 2। 3 से 3 कैंसिल हो गया बच्चों। 4 प्लस 2 6 हुआ, 4 माइनस 2 2 हुआ, दैट इज 4 माइनस 2 2, देन 2 3 is 6 3। 3 is the answer। क्लियर हुआ? हाँ, चलिए अब धीरे धीरे जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे देखेंगे आपके सामने ट्रिगोनोमेट्री इजी लगते लगे, आपको ट्रिगोनोमेट्री बहुत ही इजी लगेगा। ठीक है,
आपका प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करता है। आप अगर थोड़ा सा ध्यान देके पढ़ते हैं तो आप ट्रिगोनोमेट्री को सोल्व कर लेंगे आराम से। ठीक है, चलिए इसको बिठाते हैं। बिठा दें, कंप्लीट। ध्यान से पढ़िए। चलिए अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास वो इस तरह से बोल रहा है कि cosec theta is equal to 2, so that cot theta plus sin theta upon 1 plus cos theta equal to 2। तो ये हमें प्रूव करने दे दिया बच्चों। If cosec theta is equal to 2, then so that cot theta plus sin theta upon 1 plus cos theta equal to 2। कैसे प्रूव करेंगे ये क्वेश्चन देखिए, आपके सामने रखा है कि cosec थीटा इक्वल टू 2, डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है, 1 ले लीजिए, एंड cosec थीटा इक्वल टू 2। अगर cosec थीटा इक्वल टू 2 बोल रहा है बच्चों, तो आप क्या करोगे, एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाइए यहाँ पे, और आपको पता है, क्या पता है, सब पता है, आपको पता है कि साइन का रेसिप्रोकल होता है cosec थीटा, तो sin थीटा इक्वल टू p बाई h होता है, यानी कि cosec थीटा इक्वल टू b बाई h बाई p। If sin theta इक्वल टू p बाई h, then cosec थीटा इक्वल टू h अपॉन p, then h is 2, hypotenuse is 2, perpendicular is 1। Then we have to find BC, that means base। तो बेस को कैसे फाइंड आउट करते हैं सर, तो बेस को फाइंड आउट करने का तरीका है h स्क्वायर माइनस p स्क्वायर, यानी कि हाइपोटेनस का स्क्वायर से परपेंडिकुलर का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो h का स्क्वायर क्या है, h is 2, 2 का स्क्वायर माइनस हाइपोटेनस परपेंडिकुलर is 1, 2 2 4 minus 1 1 1, 4 minus 1 is 3, then base square is 3, that is implies बच्चों बेस का वैल्यू आ गया √/3। Is it clear? Yes, स्क्वायर जब उस साइड चला जाता है, ट्रांसपोज होता है, तो क्या बन जाता है, रूट बन जाता है। तो बेस कितना बन गया आपके सामने, √3। जब बेस √3 बन गया तो आप निकाल लीजिए साइन थीटा, आप निकाल लीजिए साइन थीटा। sin theta इक्वल टू p बाई h, यानी कि p अपॉन h 1/2। cot theta इज द रेसिप्रोकल ऑफ tan, so tan is equal to p by b, then b by p is cot, b upon p, that is √3 by 1, written as √3। नेक्स्ट क्या बचा, cos theta, cos is given now, cos theta is equal to b by h, और ये होता है b by p। तो b by h, cos theta इक्वल टू b by h, b by h मींस b by h √3 by 2। ये तीनों मेरे लिए जरूरी था इसको सॉल्व करने के लिए, तो हमने साइड में निकाल लिया इसको। आप साइड में निकाल लीजिए, अब इसको सॉल्व कीजिए बच्चों कि cot थीटा प्लस sin थीटा अपॉन 1 प्लस cos थीटा अपॉन 1 प्लस cos थीटा, that is cot is given √3 प्लस sin थीटा इज 1/2। ऐसा देखिए cosec इक्वल टू 2/1, तो इसका रेसिप्रोकल sin 1/2 ही होगा, 1 प्लस cos थीटा √3/2, √3 प्लस 1/2 अपॉन एलसीएम ले लीजिए, 2 एलसीएम 2 1 2 2 प्लस 2 और 1 का एलसीएम 2, 2 को 1 से डिवाइड करेंगे तो 2 होगा, 2 1 जा 2, 2 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 1 होगा, 1 इंटू √3। क्लियर हुआ, इतना चीजें क्लियर, वेरी गुड। चलिए √3 प्लस 1/2 अपॉन, एक काम करते हैं इसको हम रेसिप्रोकल कर देते हैं, दैट इज 2 ऊपर चला जाएगा, 2 प्लस √3 नीचे रह गया, तो ये बन गया √3 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस √3। अब बच्चों क्या करेंगे, चलिए इस साइड को आप लिख लीजिए, वीडियो को पॉज करके यहां से लिखिए, कंप्लीट, यस। तो मेरे पास √3 प्लस 1/2 प्लस √3 बना, तो हम इसको सोल्व करेंगे जब, तो √3 प्लस 1/2 प्लस √3 है। आप क्या करेंगे, इसका एलसीएम ले लीजिए बच्चों,
इसका आप एलसीएम ले लीजिए। जब आप इसका एलसीएम लेंगे तो यहाँ नीचे कुछ नहीं है, तो इसको आप एलसीएम में लीजिए 2 + √3, क्योंकि 2 + √3 और 1 का एलसीएम तो 2 + √3 होगा। तो 2 + √3 को जब 1 से डिवाइड करेंगे तो 2 + √3 होगा। 2 + √3 प्लस 2 + √3 को 2 + √3 से जब डिवाइड करेंगे बच्चों तो आपको 1 आएगा। 1 × 1 1। तो इसको सॉल्व कीजिए। 2 × √3 2 √3 प्लस √3 √3 3 प्लस 1/2 √3, सॉरी 2 + √3। Okay, that is 2 √3 plus 3 plus 1 is 4/2 + √3। 2 कॉमन ले लीजिए बच्चों, यहाँ से ऊपर देखिए 2 का कॉमन आ रहा है, तो √3 प्लस 2/2 + √3। क्या यही था RHS? यही था RHS? क्लियर हुआ? यस, चलिए नोट कर लीजिए एक बार। कंप्लीट? यस। अब हम आपके सामने एक दूसरा क्वेश्चन लाते हैं। क्वेश्चन ये है कि cos theta is equal to 8/17. Cos theta is equal to 8/17. Find other 5 T ratios। ऐसे क्वेश्चन आप नोटिस कीजिएगा, आपको एनसीईआरटी का बुक में देखने को मिलेगा, ठीक है। या फिर कोई आप दूसरा ऑथर अगर सोल्व करते हैं, सपोज RS अग्रवाल, RD शर्मा, तो इस तरह का क्वेश्चन भी रहता है। हाँ, तो इस तरह क्वेश्चन को आप 5 अदर ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज कैसे निकालेंगे हम बताते हैं आपको। आप क्या करेंगे, एक सबसे पहले राइट एंगल ट्रायंगल बना लेंगे। यस, तो अदर ट्रिगोनोमेट्री में तो देखिए cos थीटा इक्वल टू अगर 88/17 है तो cos का रेसिप्रोकल करेंगे तो sec थीटा आ जाएगा, और sec थीटा का वैल्यू 17/8 होगा, ठीक है। लेकिन मुझे तो बाकी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो भी निकालना है, कैसे निकालेंगे? तो cos इक्वल टू क्या होता है, cos थीटा इज इक्वल टू, यहाँ से हम लोग सोल्व करेंगे आंसर। cos थीटा इक्वल टू होता है b/h। cos थीटा इक्वल टू b/h। बार बार रिपीट करते चलिए, आप जितना ज्यादा से ज्यादा रिपीट करेंगे आपका मेमोरी में उतना बैठ जाएगा फॉर्मूला, दिक्कत नहीं होगा आपको। cos थीटा इक्वल टू b/h, देन b बेस इज 8, h is 17, so base is 8, hypotenuse is 17, so we have to find using Pythagoras theorem, using Pythagoras theorem, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है कि हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, देन परपेंडिकुलर स्क्वायर इज इक्वल टू h स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। हाइपोटेनस 17 का स्क्वायर सर। और दूसरा चीज ये है कि आपको सारा स्क्वायर नंबर याद रहना चाहिए, कम से कम तो क्लास 10 में 25 तक आना ही चाहिए। 17 का स्क्वायर कितना होता है, 289, 8 का 64, 9 - 4 5, 8 - 6 2, then perpendicular square is equal to 225, then perpendicular is equal to बच्चों 2 2 5, that is 15। so perpendicular कितना आ गया, 15। अब जब perpendicular सर 15 आ गया तब तो हम सारा कुछ निकाल लेंगे यहाँ से। sin थीटा कितना है, p/h 15/17। cos थीटा तो दिया गया है, अब cos दिया है तो हम sec थीटा यहाँ से निकाल लेते हैं 17/8। अब sin मिल गया तो मुझे cosec का वैल्यू निकाल लेते हैं 17/15। अब tan थीटा निकाल लेते हैं, tan थीटा इक्वल टू p/b दैट इज 15/8। अगर tan मिल गया तो आप कोट निकाल सकते हो b/p। ठीक है बच्चों, यहां तक क्लियर? हमें बोला था कि फाइंड अदर ट्रिगोनोमेट्रिक 5 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो 1 2 3 4 5। क्लियर? नोट कर लीजिए। यस, आज का क्लास में हम लोग कुछ यहीं तक डिस्कस किए। इसका जो नेक्स्ट क्लास होगा हम लोग का, उसमें हम लोग बात करेंगे
ट्रिगोनोमेट्रिक टेबल के ऊपर कि ट्रिगोनोमेट्रिक टेबल से जो क्वेश्चन बनता है वो ट्रिगोनोमेट्रिक टेबल किस तरह से बनता है और उसका क्वेश्चंस किस तरह को हम लोग सोल्व करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही।